शिव शक्ति की जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं बात करने वाली हूँ एक रियल ट्विन फ्लेम के नेचर के ऊपर। एक रियल ट्विन फ्लेम का नेचर कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। बहुत से लोग इस टॉपिक पर वीडियो चाहते थे, तो आज इस पे ही बात करेंगे कि एक रियल ट्विन फ्लेम का नेचर कैसा होता है। तो आज की वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आपको बहुत हेल्प होने वाला है इस वीडियो से। एक रियल ट्विन फ्लेम जो होता है वो प्योर हार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि उनमें विकार नहीं होते, बट वो बहुत साफ दिल के होते हैं। जैसे वो किसी का बुरा नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं किसी का भी बुरा होते हुए। अन्याय के विरुद्ध होते हैं। चाइल्डहुड से ही ऐसा नेचर होता है उनका। अगर उनके सामने कोई किसी के साथ गलत बिहेव करे, गलत तरीके से ट्रीट करे, तो वो उसका विरोध करते हैं, उस पर्सन से लड़ पड़ते हैं दूसरे पर्सन के लिए। अगर वो कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में किसी के साथ कोई गलत कर रहा है, किसी को कोई गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, बात कर रहा है, तो वो वहाँ पे बोल पड़ते हैं, टोक पड़ते हैं। अननोन पर्सन से एक अननोन पर्सन के लिए, भले उस पर्सन से उनका कोई लेना देना नहीं, वो उसे नहीं जानते, बट मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते वो ऐसा करते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि मेरे सामने कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, और किसी के साथ गलत हो और ये हम चुपचाप से नहीं देख सकते। तो एक रियल ट्विन फ्लेम को ऐसा फील होता है, उनके अंदर खुद के लिए ऐसा इंट्यूशन आता है कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि मैं सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, वर्ल्ड के लिए कुछ करूं। या सोसाइटी में कहीं किसी के साथ कोई गलत कर रहा, अन्याय कर रहा, तो मैं उस पर्सन का सपोर्ट करूं, उसके लिए लड़ूं, जो अदर पर्सन से प्रताड़ित है, जो उसे परेशान कर रहा। तो ये एक रियल ट्विन फ्लेम का नेचर होता है, ये उसका स्वभाव होता है। एक रियल ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो अपने से पहले दूसरों को रखते हैं, अपने लिए ना सोच के दूसरों के लिए सोचते हैं। और यही सीखना पड़ता है इस जर्नी में, बिकॉज एक रियल ट्विन फ्लेम बाकी सबसे तो प्यार करते हैं, बस खुद से नहीं करते। और ये उनका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, सबसे वीक पॉइंट होता है उनका। उनके रीयूनियन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो जब अवेकनिंग हो जाता है उनकी, तो सेल्फ लव का वैल्यू समझ आता है, उनकी इम्पॉर्टेंस समझ आती है। जो रियल ट्विन फ्लेम का सबसे अच्छा गुण होता है कि वो सबसे प्रेम करते हैं, एक समान करते हैं। उनके लिए ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, सब एक समान है, एक जैसे हैं, एक है। उनके लिए सब उनके अपने हैं। वो सभी से एक समान प्रेम करते हैं, एक समान सभी को देखते हैं, सभी के लिए गुड फीलिंग्स रखते, अच्छा सोचते, अच्छा करते, बट अपने लिए नहीं कर पाते। ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। ये उनकी सबसे बड़ी कमी कहें या उनका अवगुण जो उनमें होता है, कि वो उनमें सेल्फ लव नहीं होता, उनमें सेल्फ लव की कमी होती है। अगर किसी में हो तो वो भी बहुत कम होता है, रेयर होता है। अधिकतर ट्विन फ्लेम में ये नहीं होता, सेल्फ लव नहीं होता उनमें। अगला है एक चीज़, जो रियल ट्विन फ्लेम बहुत हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल कहने का मतलब कि इनको कहना नहीं पड़ता कि आप मेरा हेल्प करो, इनको किसी को कहना नहीं पड़ता, ये बिना कहे हेल्प करते हैं। बिना कहे ये समझ जाते हैं कि मुझे सामने वाले पर्सन की हेल्प करनी है, उसकी सहायता करनी है, मेरे हेल्प की उनको आवश्यकता है। ये उनका इंट्यूशन उन्हें बताता है। वो एनर्जी पिक कर लेते हैं। ये बहुत नॉर्मली होता है इनके साथ कि उनका इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत एक्टिव होता है, इसीलिए सामने वाले की मन की बात इन्हें पता चल जाती है, बिना कहे, बिना बताए। ऐसा नहीं है कि सारी बातें पता चल जाती है, बट अधिकतर बातें ये जान जाते हैं।
उनसे रिलेटेड बातें उन्हें पता लग जाती है। उनको लेकर सामने वाला पर्सन कैसा फीलिंग रखता है, क्या थॉट रखता है उनके प्रति, ये उन्हें पता लग जाता है। कौन उनके लिए निगेटिव फीलिंग्स रखता है, कौन उनके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखता है, ये सब वो जान जाते हैं और अपने इंट्यूशन से जानते हैं। ये कोई उन्हें बताता नहीं, उनका खुद का इंट्यूशन पावर उन्हें बताता है, उनका खुद का सोल उन्हें गाइड करता है। उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें किससे बात करनी चाहिए और किससे बात नहीं करनी चाहिए, ये सब गाइडेंस उनको उनके सोल से मिलती है, उनके इंट्यूशन के थ्रू देती है उनकी सोल। उन्हें उनकी सोल हर जगह गाइड करती है। उन्हें पता हर बात का लग जाता है, सामने वाला पर्सन की भावना को वो जानते हैं, बट उसे फील नहीं होने देते, वो उसे पता नहीं लगने देते कि वो जानते हैं कि वो पर्सन उनके लिए कैसी भावना रखता है। वो सब जानते हुए भी नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। सामने वाले पर्सन को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति को पता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक बात और इनमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर होती है कि एक रियल ट्विन फ्लेम चाइल्डहुड से ही किसी को देखकर ये जान लेते हैं कि ये पर्सन कैसा है, उसका नेचर कैसा है। ये जानने के लिए उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता, कुछ ही मिनटों में वो इस बात को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये पर्सन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। तो ये चीज़ें उन्हें पता लग जाती है बिना बताए, बस देखकर। एनर्जी पिकिंग की बात हमने तो इससे थोड़े पहले की थी, उसको डिटेल में जानते हैं। एक रियल ट्विन फ्लेम में एनर्जी कैचिंग की जो पावर होती है वो बहुत ही अपग्रेड लेवल की होती है, हाईली होती है। आप नोटिस करना कि चाइल्डहुड से ही उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, जर्नी का, कोई अवेकनिंग का, कोई हीलिंग, कुछ भी नहीं किया होता, कुछ पता भी नहीं होता, तब भी उनकी एनर्जी पिकिंग की जो पावर है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कहीं जाएंगे, वहाँ की एनर्जी कैसी है वो पिक कर लेते हैं कि वो जिस जगह पर गए हैं वहाँ की एनर्जी कैसी है। अगर वहाँ की एनर्जी अच्छी हो, पॉजिटिव हो या किसी डिवाइन की एनर्जी हो, तो उस एनर्जी को उनकी सोल कनेक्ट कर लेती है। फिर उनके माइंड को उनकी सोल के थ्रू पता लग जाता है कि यहाँ की एनर्जी कैसी है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है। उन्हें उस स्थान पर अच्छा फील होता है, सुकून मिलता है, वहाँ उनकी प्रेजेंस उन्हें अच्छा लगता है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, अच्छी एनर्जी है। यहाँ ऐसा कोई स्थान हो सकता है जहाँ वो घूमने जाएं, या किसी का घर हो सकता है जहाँ वो गए और उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगे, वहाँ उन्हें रुकने का मन करे या वहाँ से उन्हें जाने का मन ही ना करे। तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव है। और अगर उन्हें वहाँ अच्छा ना लगे, उन्हें निगेटिव फील हो, तो वो वहाँ से जाना चाहते हैं, जितना जल्दी हो वहाँ से वो जाना चाहेंगे, उन्हें वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये सब एनर्जी पिक करने के रीज़न से होता है, क्योंकि उनकी जो सोल है उस एनर्जी को पिक कर रही है, जिससे उन्हें पता लग रहा है, साफ साफ उन्हें इंडिकेशन मिल रहा है उनके सोल के थ्रू कि वो जिस जगह पर है वहाँ की एनर्जी, वहाँ की ऊर्जा कैसी है। अगला जो सिम्टम्स है वो है उनका प्रेडिक्शन करना। एक रियल ट्विन फ्लेम जो कहते हैं ना वो एकदम से सच हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कुछ लोग, तुम्हारे जुबान पे तो सरस्वती विराजमान है, तुम जो भी कहते हो वो सच हो जाता है। तो ऐसे ही होते हैं रियल ट्विन फ्लेम, उनकी हर बात सच हो जाती है, वो जो भी कहते हैं वो सच हो जाता है। अगर वो किसी को कहते कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, या तुम एग्ज़ाम में इतना नंबर ले आओगे, या तुम्हारा ये काम हो जाएगा कि नहीं होगा, वो जो भी कहते हैं वो सच हो जाता है। तो
तो ये उनके सोल पावर, उनके इंट्यूशन पावर और एनर्जी पिकअप के कारण होता है। उनके द्वारा कही गई बातें, बोली गई हर बात सच हो जाती है। उन्हें नहीं पता होता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हो जाता है। अगला है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। एक रियल ट्विन फ्लेम का जो डिसीजन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वो बहुत सोच विचार के कोई भी डिसीजन लेते हैं, और जब भी कोई डिसीजन लेते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। जल्दीबाजी में वो कोई निर्णय नहीं करते। इसका रीजन है उनका सेंस, जो बहुत काम करता है। किसी भी बात को वो आगे पीछे अवश्य सोचते हैं, बिना सोचे वो कुछ भी नहीं करते। कोई भी निर्णय लेने से पहले वो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करते हैं। वो कोई काम करते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, फिर कोई डिसीजन लेंगे, मुझे करना है कि नहीं करना है। तो उनका जो डिसीजन होता है वो बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग होता है। भले उसके लिए उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो जब भी डिसीजन लेंगे तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही लेते हैं और क्लियर डिसीजन लेते हैं। एक बार ले लिया सो ले लिया। नेक्स्ट है वो अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। अगर उन्होंने किसी को कोई कमिटमेंट दे दिया तो वो उसे पूरा करेंगे ही करेंगे। किसी को किसी काम के लिए टाइम दिया है तो वो एक्यूरेट उसी टाइम पर करेंगे। अगर किसी को मिलने का टाइम दिया है तो उन्होंने जो टाइम दिया है वो उसी एक्यूरेट टाइम पर मिलेंगे। भले ही 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, बट लेट नहीं करते। अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो वो उसे श्योर ही पूरा करते हैं, चाहे उसको पूरा करने में उन्हें कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बट वो अपने प्रॉमिस को टूटने नहीं देते। तो वो अपने बात के, अपने वचनों के बहुत पक्के होते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वो कहें कुछ और करे कुछ। कहने के कुछ, करने के कुछ वाली बात उनमें बिल्कुल नहीं होती। तो अपना कमिटमेंट वो पूरा करते हैं, बहुत ही शिद्दत से कंप्लीट करते हैं वो जो भी कहते हैं। एक रियल ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो सच बोलते हैं, सच सुनना ही पसंद करते हैं। सामने वाले से वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सच बोले। उन्हें सच बोलने के लिए कई बार पनिशमेंट भी मिलता है। जहाँ सच बोलने के लिए उन्हें मना किया जाता है, बट वो सच बोल देते हैं, तो उन्हें सच बोलने के लिए कई बार पनिशमेंट भी मिलता है, क्योंकि उन्हें सच बोलना पसंद होता है। एक रियल ट्विन फ्लेम को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ना वो झूठ बोलते हैं और ना ही सुनना पसंद करते। उन्हें झूठ बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो बहुत लोग कहेंगे कि डीएम तो झूठ बोलते हैं, तो वो केवल अपने डीएफ से ही झूठ बोलते, वो भी तब जब उन्हें उनके डीएफ की एनर्जी ट्रिगर करती है। उनके डीएफ की एनर्जी उन पर हावी होने लगती है, तो उस कंडीशन में वो खुद को बचाने के लिए, उन पर हावी होने के लिए जो उनमें उनका ईगो होता है ना, वो करवाता है, वो उनसे झूठ बोलवाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनका नेचर वैसा होता है। बाकी सबसे भी वो झूठ ही बोलते हैं। झूठ उन्हें बोलना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर उनसे कोई बोल दे, फिर देखे वो क्या हाल करते हैं उनका। तो रियल ट्विन फ्लेम को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होता। एक रियल ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो किसी को भी फॉरगिव कर देते हैं। किसी को भी उनके गलतियों के लिए वो क्षमा कर देते हैं। वो किसी की बात को लेकर बैठते नहीं। अगर किसी ने उनको हर्ट किया है, उनको दुख पहुंचाया है, तो वो उससे बदला नहीं लेते, बल्कि उसे क्षमा कर देते हैं, ये सोच के कि जाने दो, उसको उतना ही समझ है, उसने ऐसा किया, क्यों उसकी बातों को लेकर मन में बैठना। लेट गो करो और आगे बढ़ो, उसकी बातों को जाने दो। तो उनमें किसी को भी क्षमा करने का साहस होता है, दम होता है कि सामने वाले पर्सन को उसके गलतियों के लिए वो क्षमा कर देते हैं, इजीली क्षमा कर पाते हैं। उन्हें उसके लिए कोई गिल्ट नहीं होता कि हमने उसे क्यों फॉरगिव कर दिया, क्यों जाने दिया। नहीं, उन्हें उस किसी को फॉरगिव करके अच्छा ही फील होता है। तो ये उनका नेचर होता है। सबसे मुख्य बात है वो है कि वो नास्तिक नहीं होते। एक रियल ट्विन फ्लेम कभी भी नास्तिक नहीं हो सकता।
यहाँ रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। वो जिस भी रिलीजन का होगा, वो अपने रिलीजन में फॉलो किए जाने वाले डिवाइन को मानता है। अगर वो सनातन धर्म में है तो वो अपने धर्म के डेटी को मानता है। अगर वो मोहम्मदन है तो वो अपने अल्लाह को मानता है। क्रिश्चियन है तो जीसस को मानता है। कहने का मतलब वो उस एनर्जी को, उस पावर को एक्सेप्ट करता है जो कि अदृश्य है, जिससे सारी सृष्टि है, जिसकी कंट्रोल में हम सब हैं। संसार में जो भी है उस एनर्जी के कंट्रोल में है, तो उस एनर्जी को, उस पावर को, उस शक्ति को एक्सेप्ट करता है, कभी डिनाई नहीं करता। तो एक रियल ट्विन फ्लेम आस्तिक होता है, कभी भी नास्तिक नहीं होता। एक रियल ट्विन फ्लेम जो होते हैं उन्हें नेचर से बहुत लगाव होता है। प्रकृति के साथ, नेचर के साथ उन्हें रहना, समय बिताना अच्छा लगता है। शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, झरने, ये सब उन्हें अच्छा लगता है। उनके पास रहना पसंद करते हैं। प्रकृति से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। इनके पास बैठना, वहाँ जाना इन्हें अच्छा लगता है। एक इनका मुख्य स्वभाव कहें जो ये है कि ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें शांत जगह पर, जहाँ खूब शांति हो, बहुत ही पीस हो, वहाँ रहना इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। वो वहाँ जाके बैठ जाएंगे। इन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। आप इनसे कहो पार्टी में चलो, मार्केट में चलो, शॉपिंग करने चलो, घूमने चलो, ये मना कर देंगे, क्योंकि इन्हें अकेले रहना, इन्हें शांति से रहना, अपने साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। इन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। एलोन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अकेले कमरे में जाके बैठ जाएंगे, अंधेरे कमरे में जाके बैठ जाएंगे, अपने आप से ही बातें करेंगे, अपने मन में ही बातें करेंगे, खुद से ही क्वेश्चन करेंगे, खुद को ही आंसर करेंगे। ये उनका स्वभाव होता है। ये अकेले ज़्यादा रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता बिकॉज इनकी सोल सेपरेट है और वो हमेशा अपने मिरर सोल, अपने ट्विन सोल को ढूंढते रहती है। बट ये बात तो इन्हें पता नहीं होती, क्योंकि इन्हें इनकी अवेकनिंग नहीं हुई होती। तो वो अकेले में रहना पसंद करती है इनकी सोल, अंधेरे में बैठना, ये सब इनकी आदतें होती है। अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है इन्हें, जिस कारण से इनके बहुत से फ्रेंड्स नहीं बन पाते, और दो चार जो होते भी हैं उन्हें समय आने पर डिवाइन खुद ही दूर कर देते हैं। इनके इस स्वभाव के कारण, इस नेचर के कारण लोग इन्हें प्राउड समझते हैं, इन्हें समझ नहीं पाते और इन्हें अहंकारी, मतलबी समझ लेते हैं। ये अकेले में बैठकर हमेशा अपने आप को ढूंढते हैं, खोजते हैं। इन्हें हमेशा ऐसा फील होता है कि ये कहीं और से आए हैं। इन्हें खुद को जानना है कि ये कौन है। इन्हें अपने आप को जानना होता है और ये ऐसा बार बार करते हैं। इनकी सोल इन्हें पुश करते रहती है कि तुम खुद को जानो, खुद को ढूंढो कि तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो। इस तरह के क्वेश्चन ये खुद से ही करते रहते हैं। एक रियल ट्विन फ्लेम चाइल्डहुड से ही कभी कभी सडनली रोने लग जाते हैं। अचानक से इनको रोने का बहुत मन करता है, बहुत भारीपन फील होता है, बहुत हैवी फील होता है। ऐसा लगेगा जैसे अंदर से बहुत रोना आ रहा है और वो कहीं जाके खूब रो ले। उन्हें रोना क्यों है ये बात उन्हें नहीं पता होती। जब तक रोएंगे नहीं उनका मन हल्का नहीं होगा, वो लाइट फील नहीं करेंगे। उन्हें उस बात का पता नहीं होता कि आखिर उन्हें रोना आ क्यों रहा। किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, बट फिर भी रोना है, बस रोना है। दरअसल उनकी सोल सेपरेशन का पेन जो होता है उसको फील करती है, जिसके कारण उनको रोना आता है। बट वो इस बात को समझ नहीं पाते बिकॉज उनकी अवेकनिंग नहीं हुई होती है। तो उस टाइम पे वो इस बात को नहीं समझ पाते कि उनको रोना क्यों आता है। ये चीज़ें रिपीटेडली कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद हमेशा होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं रियल ट्विन फ्लेम का, उनका नेचर है, उनका बिहेवियर है, वो कैसे होते हैं। तो उनका ये जो स्वभाव है वो बदलना भी चाहे तो बदल नहीं सकते, और हीलिंग करने के बाद, अवेकनिंग के बाद उनमें और भी निखार आता है। उनके जो गुण हैं
वो और भी निखर के आते हैं। तो आप सभी से कितना रेजोनेट हुआ और क्या-क्या रेजोनेट हुआ, प्लीज़ बताना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।